Hello students, I hope that you all are fine. So, in the last lecture, we have started the lesson number 1 of English literature, and the name of lesson number 1 was My First Book. So, in that first lecture, we was studied about that there was two gentlemen who seated in a park on a bench. They were सिटिंग सेपरेटली, अलग अलग बैठे हुए थे, आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे. बट अचानक ही एक बंदे ने दूसरे से पूछा कि टाइम क्या हुआ है. उनकी जो बातें स्टार्ट हुई वो टाइम से शुरू हुई. उसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगे. दे टॉक विद ईच अदर एंड दे शेयर देयर करियर ऑब्जेक्टिव्स विद ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे से अपने करियर की बातें शेयर करना शुरू कर चुके थे. अब उसमें आपने देखा कि दोनों ही राइटर बनना चाहते थे. उनमें से एक बंदे का नाम वैलेंटाइन था, क्योंकि वह 14 फरवरी को पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम वैलेंटाइन रख दिया गया था. अब जैसे ही उन दोनों की बातें शुरू हुई, उसने कहा तुम क्या करना चाहते हो. देन ही सेड दैट ही वांट टू बी एन ऑथर, कि वो एक ऑथर बनना चाहता है. और ऑथर बनने के लिए क्या करना चाहिए? ऑथर बनने के लिए एटलीस्ट राइटिंग स्पेलिंग अच्छी होनी चाहिए, कहानियाँ अच्छी होनी चाहिए. अब उसने कहा तुम क्यों बनना चाहते हो? कह रहा मेरी माता जी कहती हैं कि अगर तुम ये फेरी टेल्स पढ़ोगे, भूत परी कहानी पढ़ोगे, तो तुम नहीं बन पाओगे. उसने कहा तुम राइटर क्यों बनना चाहते हो? सो द पर्सन सेड दैट आई वांट टू अर्न मच एंड मच मनी, कि मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, इसलिए मैं राइटर बनना चाहता हूँ. अब उसने कहा तुम इतने पैसे का करोगे क्या? वैलेंटाइन से दूसरे बंदे ने पूछा कि तुम इतने पैसे का करोगे क्या? सो उसने कहा कि मैं इतने पैसे का करूँगा कि एक तो जब मैं पैसा कमा लूँगा, मेरी मम्मी को काम नहीं करना पड़ेगा, और मैं उनके लिए देश में एक बहुत अच्छी जगह कंट्री में एक घर खरीदूँगा, वहाँ पे उनको रखूँगा, वहाँ की हवा उनके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी. बट आई कन्फेस दैट एज रिगार्ड्स आंट एमा हिज टोन वाज नॉट एंथुसियास्टिक. लेकिन जब वो आंट एमा का नाम ले रहा था, अपनी मम्मी का नाम ले रहा था, तो उसमें आवाज़ में जोश नहीं था. आई स्पोक टू हिम, मैंने उससे कहा. आई ट्रस्ट नॉट डिस्करेजिंगली, मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन डिस्करेज मीन्स होता है, अगर आप डिस्करेज का मीनिंग समझो, दैट मीन्स निराशा से, कि थोड़ा सैडनेस फील हो रही है, बट सैडनेस के साथ उसको विश्वास कह रहा है, मैं विश्वास करता हूँ ऑफ द ट्रायल्स एंड ट्रबल्स ऑफ द लिटरेरी कैरियर, कि जो एक साहित्यकार के जीवन में, कि जो लिटरेरी लिखते हैं, जो लिटरेचर लिखते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ट्रबल्स आती हैं, परेशानियां आती हैं, कोशिशें करनी पड़ती हैं. एंड ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, और जो एक कठिनाइयाँ आती हैं या डिसअपॉइंटमेंट निराशा आती है. डिफ़िकल्टीज़ कठिनाइयाँ, मुसीबतें, परेशानियाँ. डिसअपॉइंटमेंट होता है निराशा. अवेटिंग द लिटरेरी एस्पायरेंट, ये हमेशा इंतज़ार करती रहती हैं एक साहित्यकार के लिए जो साहित्य में अपना करियर बनाना चाहता है. बट माई क्रॉकिंग्स टेरिफाइड हिम नॉट, लेकिन जो मेरी ये झूठी बातें थी, जो मेरी बातें थी, जो मेरा ढोंग था, ये उसको डरा नहीं पाया. मेरी ये बातें उसको डरा नहीं पाई. मामा सेज दैट एवरी वर्क वर्थ डूइंग इज़ डिफ़िकल्ट, मेरी मम्मा कहती हैं कि हर एक काम को करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कठिन होता है. ही रिप्लाइड, उसने मुझे जवाब दिया. जब मैं उसको डरा रहा था कि भाई मुसीबतें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, अवसर नहीं मिलते, निराशावादी होती है, तो उसने मुझे इतना सा कहा कि मेरी मम्मा कहती हैं कि हर एक काम को करने के लिए कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं. एंड दैट इट डज नॉट मैटर वट career we choose, there are difficulties and disappointments to be overcome, and that I must work very hard and say to myself I will succeed, and then in the end you know I shall. और ये बात सिर्फ एक ऑथर की ही नहीं है, एक राइटर की नहीं है. आप अगर कोई भी करियर चुनना चाहते हो, किसी भी लाइन में जाना चाहते हो, तो उसमें आपको डिफ़िकल्टीज़, मुसीबतें और डिसअपॉइंटमेंट्स, निराशाएं मिलेंगी ही, और आपको उनसे निकल कर बाहर आना होगा, आपको उनको पीछे छोड़ना होगा. एंड दैट आई मस्ट वर्क वेरी हार्ड, और उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. एंड मैं अपने आप से कहता हूँ कि आई विल सक्सीड, मुझे सफलता मिलेगी या मैं सफल होऊंगा. और आप देखोगे एट द एंड, आखिर में आपको सफलता मिल ही जाएगी. दो ऑफ कोर्स, यद्यपि
वास्तव में इट मे बी लॉन्ग टाइम, यह लंबा समय ले सकती हैं। ही एडिड चेयरफुली, उसने मजे से इसमें बात को कहा कि हाँ इसमें आपको टाइम लग सकता है लेकिन आप सफल तो निश्चित होगे। ओनली वन थिंग इन द स्लाइटेस्ट टॉन्टेड हिम, सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो मुझे डराती है, एंड दैट वाज द वीकनेस ऑफ हिज स्पेलिंग, और वह चीज़ क्या है, उसकी स्पेलिंग की कमी, कि वह स्पेलिंग सही नहीं लिख पाता, ये चीज़ उसको डराती है। एंड आई सपोज, और मैं सोचता हूँ, ही आस्क, उसने कहा, यू मस्ट स्पेल वेरी वेल इंडीड टू बी एन ऑथर, कि अगर तुम एक राइटर बनना चाहते हो, एक ऑथर बनना चाहते हो, एक लेखक बनना चाहते हो, सो यू शुड स्पेल वेरी वेल, सो तुम्हें स्पेलिंग का ज्ञान होना चाहिए। यू शुड नो अबाउट द स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड्स। आई एक्सप्लेन टू हिम, मैंने उसको एक्सप्लेन किया, हाउ एवर दैट दिस फेलिंग was generally obscured by a little judicious indistinctness of calligraphy, कि ये जो आपकी कमी है, ये जो आपकी बुराई है, ये आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो, बिल्कुल ऑब्स्कर कर सकते हो एक छोटी सी मेहनत से, और वह क्या है, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी एक्चुअली होता है राइटिंग, कैलीग्राफी हैंड राइटिंग होती है, विच इज़ यूज टू मेक द लोगोज ऑफ anything, by which you can write very clearly in a stylish method that is known as calligraphy. So calligraphy की नॉलेज से आप इस चीज़ को बिल्कुल साफ कर सकते हो, एंड ऑल ऑब्स्टेकल्स दस रिमूव, और जितनी भी इसमें परेशानियां होंगी, रुकावटें होंगी, वो सब हटाई जा सकती हैं। द बिजनेस ऑफ ए लिटरेरी एजेंट सेम टू हिम एन एक्सेप्शनली प्लीजेंट एंड जोयस वन। हाँ, लेकिन उसको जो साहित्यकार का एक जीवन जो था, दिखता था, वह बहुत प्यारा और खुशनुमा लगता था। ममा सेज इट इज़ ए नोबल कॉलिंग, ममा कहती हैं कि यह एक बहुत उच्च स्तर का स्टेटस होता है, एक बहुत बड़ा काम होता है, जिसमें कि आपकी एक रेस्पेक्ट बन जाती है आपकी सोसाइटी में। ही कॉन्फाइडेड टू मी, उसने मुझे समझाया, एंड दैट एनीवन आउट टू बी वेरी प्राउड एंड ग्लैड टू बी एबल टू राइट बुक्स, और जब कोई आदमी कोई किताब लिखता है तो उसको अपने अंदर खुशी होती है, प्राउड फील होता है, बिकॉज क्योंकि दे गिव पीपल हैप्पीनेस एंड मेक देम फॉरगेट थिंग्स। और वे खुश क्यों होते हैं, उन्हें गर्व क्यों होता है, क्योंकि जब आप अच्छा लिखते हो और आपकी किताब कोई पढ़ता है, तो उस किताब को पढ़ने के बाद वह अपने दुखों को, अपनी बुरे समय को भूल जाता है और उसको किताब पढ़ने में मज़ा आने लगता है। इसलिए जब भी एक ऑथर होता है, एक राइटर होता है, तो उसको अपने काम से बहुत खुशी होती है और बहुत गर्व महसूस होता है। एंड दैट वन मस्ट ट्राई टू बी ऑफुली गुड फॉर इफ वंस गोइंग टू बी एन ऑथर, और यह वाकई एक भय युक्त एक अच्छाई है, एक अच्छी बात है अगर कोई एक ऑथर बनना चाहता है। सो एज टू बी वर्थी टू हेल्प एंड टीच अदर्स, और वर्थी मीन्स, अगर मैं आपको कहूँ इसका मीनिंग आप नोट कर सकते हैं, योग्य है, कि सो एज टू बी वर्थी टू हेल्प एंड टीच अदर्स, दूसरों की मदद करना और दूसरों को सिखाना, यह एक अपने आप में एबिलिटी होती है, योग्यता होती है, ये यहाँ पर बताया गया। एंड डू यू ट्राई टू बी ऑफुली गुड वैलेंटाइन, आई इंक्वायर्ड, मैंने उससे पूछा, वैलेंटाइन क्या तुम भी एक अच्छी कोशिश करना चाहते हो, क्या तुम भी एक अच्छे ऑथर बनना चाहते हो? यस, ही आंसर्ड, उसने कहा हाँ बिल्कुल, बट इट्स ऑफुली हार्ड, लेकिन यह बहुत मुश्किल है, यू नो, तुम जानते हो। आई डोंट थिंक एनीबडी कुड एवर ही बी क्वाइट गुड, मैं समझता हूँ, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, एनीबडी की किसी भी व्यक्ति को, कुड एवर बी क्वाइट गुड, कि वो कभी अच्छा होगा। Until he corrected himself, they were grown up, मैं सोचता हूँ, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता कि कोई भी व्यक्ति शुरुआत से अच्छा होता होगा। हाँ, अगर वह समय के साथ अपने आप में सुधार करता रहता है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करता रहता है, अपने आप को सही करता रहता है, तो डेफिनेटली एक दिन वह जरूर अच्छा बन जाता हो। आई सपोज ही एडिड विद लिटिल साई, मैं मानता हूँ, उसने एक लंबी आह भरकर कहा, आई सपोज, मैं समझता हूँ, इट इज़ ईजी फॉर ग्रोन अप पीपल टू बी गुड, कि जैसे जैसे आदमी बढ़ते रहते हैं, आदमी बड़े होते रहते हैं,
तो वे अच्छे बन सकते हैं। इट वॉज माई टर्न टू ग्लांस सस्पिशियसली एट हिम। अब यह मेरा नंबर था, अब मेरी बारी थी कि मैं उसकी ओर देखूं, एक झलक देखूं और संदेह से, और मैं उसकी ओर शक से देख रहा था। वंडरिंग इफ द सीड्स ऑफ सटायर कुड हैव टेकन रूट ऑलरेडी इन दैट टीनी ब्रेन। और मैंने सोचा, और मुझे लग रहा था, मैं अचंभित था, मैं सोच रहा था कि क्या इसके छोटे से दिमाग में अभी से सटायर के बीज पड़े हुए हैं। एक हास्य व्यंग, एक मजाकिया वे, जैसा कहा कि भाई हम ऐसी कहानी लिखते हैं कि दूसरे बंदे अपने दुखों को भूलकर उसको पढ़ने लगे हैं, तो क्या इसके दिमाग में अभी से छोटे छोटे बीज हो चुके हैं किस चीज़ के? हास्य व्यंग, एक फनी मोमेंट। सटायर होता है जब आप मजाकिया तरीके से बात करते हो। बट हिज आइज मेट माइन, लेकिन उसकी आंखें मुझसे मिली विदाउट फ्लिंचिंग, और उसने अपने आप को नहीं बचाया, और वह मेरी आंखों में आंखें डालकर, एंड आई वॉज नॉट लोथ टू ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट, और अब मैं इस पॉइंट से दूर नहीं बहना चाहता था। अब मैं इस पॉइंट से दूर नहीं बहना चाहता था। आई आस्क, मैंने फिर पूछा, एंड व्हाट एल्स डज योर ममा से अबाउट लिटरेचर, और तुम्हारी मम्मा लिटरेचर के बारे में क्या कहती है? तुम्हारी मम्मा लिटरेचर के बारे में क्या कहती है? मैंने फिर से वैलेंटाइन से पूछा कि वैलेंटाइन, तुम्हारी मम्मा लिटरेचर, साहित्य के बारे में क्या कहना चाहती हैं या क्या कहती हैं? For the strangeness of it was that though I kept repeating under my breath, इस अजनबीपन के लिए मैंने फिर एक लंबी सांस ली और मैंने कहा, कॉपी बुक मैगजीम्स। कॉपी बुक मैगजीम्स, क्या कहा? कॉपी बुक मैगजीम्स। अब आप इस चीज़ को समझो, ये वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के लिए क्वेश्चन पूरा आपका पूछा गया है। तो कॉपी बुक मैगजीम्स बेसिकली आर दोज एक्सरसाइज बुक्स विच इज़ यूज्ड टू टीच हैंड राइटिंग। जब आप हैंड राइटिंग को साफ करना चाहते हो, उसको सुधारना चाहते हो, तो उसको आप कहते हो कॉपी बुक मैगजीम्स। द वर्ड स्टीयर्ड विद इन मी all childish thoughts and sentiments that I in my cleverness। और ये जो वर्ड था ये मेरे अंदर बचपन से था और मैं सोच रहा था, और मेरी जो भावनाएं थी, I in my cleverness कि मैं बहुत चतुर था, had long since learned to laugh at, और मैं इस पर हंसना चाहता था, and finding in them in spite of myself a certain element of truth, और इसके बजाय मैं एक सच्चाई का एक एलिमेंट फाइंड कर रहा था, उसको ढूंढ रहा था कि कहीं क्या इसमें कुछ सच है। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हेल्पफुलनेस, क्या इसमें कुछ मदद की जा रही है। एन अनप्लीजेंट सजेशन ऑफ रिप्रोच, रिप्रोच का मीनिंग होता है अपमान करना, या इसमें कोई दुर्भाग्यवश किसी का अपमान किया जा रहा है। ही टग्ड हिज हैंड्स अंडरनीथ हिम, उसने अपने हाथों को अपने नीचे रखा, एज बिफोर, पहले की तरह, एंड सैट स्विंगिंग हिज शॉर्ट लेग्स, और उसने अपना एक पैर दूसरे पैर की ओर ऊपर रख दिया। ओ लॉट ऑफ थिंग्स, अरे बहुत सारी चीज़ें हैं। ही आंसवर्ड वेगली, उसने थोड़ा जवाब दिया, अरे बहुत सारी चीज़ें हैं। यस, हाँ। आई परसिस्टेड, मैंने कहा हाँ है। ओ दैट, ही रिपीटेड इन स्लोली, ही रिपीटेड इट स्लोली। ओह दैट, ओह, उसने फिर से इस चीज़ को रिपीट किया, रिकॉलिंग इट वर्ड फॉर वर्ड एज ही वेंट ऑन, जैसे वह आगे आगे बढ़ता गया वह एक वर्ड को बार बार कह रहा था। दैट ही हु कैन राइट अ ग्रेट बुक इज़ ग्रेटर दैन ए किंग, और जो एक अच्छी किताब लिखता है वह एक राजा से भी अच्छा होता है। दैट ए गुड बुक इज़ बेटर दैन ए गुड सरमन, क्योंकि एक जो अच्छी किताब होती है वो एक अच्छे उपदेश से कहीं ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। मान लो एक तरफ तो आपने एक अच्छी किताब लिखी, एक तरफ उपदेश दिया, तो उपदेश देने से कहीं ज़्यादा अच्छी उस किताब को माना जाता है। एंड दैट एन ऑथर शुड नेवर फॉरगेट दैट द गिफ्ट ऑफ बीइंग एबल टू राइट इज़ गिवन टू एनीबडी इन ट्रस्ट, और आपको यह भी मानना चाहिए कि एक सच्चा ऑथर को कभी भूलना नहीं चाहिए कि जो उसको गिफ्ट मिला है किताब को लिखने का, वह सिर्फ एक विश्वास पर ही टिका है। क्योंकि जब कोई आपकी किताब पढ़ता है, कोई आपकी बुक पढ़ता है, कोई आपकी स्टोरी पढ़ता है, तो उसे आप पर विश्वास होता है कि हाँ, कि जो इसमें लिखा है वह बिल्कुल सही लिखा है। आई कुड नॉट अवॉइड
आई कुड नॉट अवॉइड अ स्माइल, अब मैं यहाँ पर इस स्माइल को अवॉइड नहीं कर सकता था, मैं यहाँ पर इस स्माइल को अवॉइड नहीं कर सकता था। बट द नेक्स्ट मोमेंट समथिंग मूव्ड मी टू टेक हिज हैंड इन माइन एंड टर्निंग हिज लिटिल सोलम फेस टूवर्ड्स माइन से, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ मेरी ओर बढ़ा और मेरे हाथ को अपने हाथों में लिया और अपना दुख भरा चेहरा, सोलम फेस होता है कि जो चेहरा है वह थोड़ा गंभीर है, सीरियस है, उसका सीरियस फेस मेरी ओर मुड़ा। इफ़ एवर देयर कम्स ए टाइम लिटिल मैन व्हेन यू आर टेम्प्टेड टू लाफ एट योर मदर्स ओल्ड फैशन्ड नोशंस, नोशंस मीन्स होता है विचार, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो तुम्हारी माता जी के पुराने विचार हैं आप उनको परीक्षा का समय है, व्हेन यू आर टेम्प्टेड टू लाफ, जब तुम्हारा हंसने का मन करे, हंसने की परीक्षा हो, एट योर अपनी मम्मी के पुराने विचारों पर, एंड सच ए टाइम मे कम और ऐसा समय आएगा, रिमेंबर दैट एन ओल्डर मैन देन यू वंस टोल्ड यू दैट हैड ही ऑलवेज kept them in his heart he would have done better work, और तुम उस समय ध्यान रखना, रिमेंबर याद रखना, दैट एन ओल्डर मैन कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिसको तुम एक बार मिले थे और तुमने कहा था क्या तुम हमेशा अपने दिल में इस काम को रख सकते हो और हमेशा इस काम को सच्चे मन से करना, अच्छे से करना, एक बेटरमेंट के लिए करना। Then growing frightened at my own earnestness, so earnestness means होता है seriousness and determination, गंभीरता के साथ। Then growing frightened कि अब तुम्हारे अंदर जो डर बन रहा है वह सीरियसनेस और दृढ़ निश्चय के साथ, एज वी मैन डू, ऐसे हम लोग करते हैं, डीम्ड इट समथिंग टू बी असेम्ड ऑफ, आई लेट द कन्वर्सेशन बैक टू हिम। अब यहाँ पर अगर डीम का मीनिंग आपको बताएं तो निंदा करना, किसी बुराई करना, डीम्ड इट समथिंग टू बी, हमें किसी बुराई करते हुए शर्म आनी चाहिए। आई लेट द कन्वर्सेशन बैक, मैंने दोबारा उसकी ओर बात को पहुंचाया। आई आस्क हिम, मैंने उससे फिर पूछा, एंड हैव यू एवर ट्राइड राइटिंग एनीथिंग, क्या तुमने कभी कोई चीज़ लिखने की कोशिश की है? ऑफ कोर्स ही हैड, हाँ की है। व्हाट नीड टू क्वेश्चन, क्वेश्चन करने की जरूरत थी, क्या थी? एंड इट वाज, और वह थी, स्ट्रेंज टू से बड़ा अजनबी लग रहा था सुनने में, अ स्टोरी अबाउट अ लिटिल बॉय हु लिव्ड विद हिज मदर एंड आंट एंड हु वेंट टू स्कूल। हाँ मैंने एक कहानी लिखी थी एक छोटे बच्चे की जो अपनी मम्मी के साथ और अपनी आंटी के साथ रहता था और स्कूल जाया करता था। इट इज़ सॉर्ट ऑफ, यह कुछ इस तरह की थी, ही एक्सप्लेन, उसने बताया, सॉर्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल, यू नो, तुम जानते हो, एक आत्मजीवनी, मतलब किसी की अपनी कहानी की जैसे ये कहानी थी। एंड व्हाट डज मम्मा थिंक ऑफ इट, और इसके बारे में मम्मा क्या जानती हैं, क्या सोचती हैं, वाज माई नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मेरा अगला क्वेश्चन क्या होगा। आफ्टर वी हैड डिस्कस्ड द एडवांटेजेस ऑफ ड्राइंग अपॉन वंस ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस फॉर वंस मटेरियल, एंड वाज माई नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरा जो अगला क्वेश्चन है या था वो था कि आप इसके एडवांटेजेस, जो इसके एडवांटेजेस हैं उनको डिस्कस कैसे करते हो, ऑफ ड्राइंग अपॉन वंस ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस फॉर वंस मटेरियल, किसी एक के मटेरियल के लिए। भाई जब आप कहानी लिखते हो को मटेरियल चाहिए होता है, स्टोरी चाहिए होती है, कहानी चाहिए होती है, तो उसके लिए आप किसी के अनुभव लेते हो, एक्सपीरियंस लेते हो। ममा थिंक्स इट इज़ वेरी क्लेवर, मम्मा सोचते हैं कि यह बहुत चालू है, चतुर है। इन पार्ट शी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, यू रीड इट टू हर, तुम्हें उसे पढ़ना चाहिए। येस आई एक्नोलेज, हाँ उसने कहा। इन द इवनिंग, शाम में। वैन शी इज़ वर्किंग, जब वो काम कर रही होगी। एंड ऑन टाइम इज नॉट देयर, ऑन टाइम वहाँ पर नहीं होगी। सडनली ही सेड, अचानक उसने कहा, प्लीज़ सर कुड यू टेल मी द टाइम, क्या तुम मुझे अब टाइम बता सकते हो? जस्ट ओवर द क्वार्टर, हाँ 15 मिनट्स ऊपर हो चुके हैं। आई आंसवर्ड, मैंने आंसर दिया। ही रोज एंड हेल्ड आउट हिज हैंड, वह खड़ा हुआ और उसने अपने हाथों को उठाया। आई डिड नॉट नो इट वॉज सो लेट, मैं नहीं जानता कि यह बहुत लेट हो चुका है।
आई मस्ट गो नाउ, मुझे जाना चाहिए। ही रेज्ड हिज कैप, उसने अपनी कैप उठाई। विद एन ओल्ड फैशन कर्टेसी, अपने पुराने तरीके से, जैसे आप रेस्पेक्ट करते हैं, मैं देखो ना कि जब कर्टेसी किसी को ऑर्डर करते हो तो कैप उठाकर और उनको रेस्पेक्ट देते हो। एंड ट्रोटेड ऑफ, एंड ट्रोटेड ऑफ, और उसको टाल देते हो। सम डिस्टेंस डाउन द पाथ, रास्ते पे थोड़ी दूर चलते ही टर्न, वह मुड़ा। एंड वेव्ड हिज हैंड टू मी, और अपने हाथ से उसने बाय किया। एंड आई वॉच्ड हिम डिसअपियर इन ट्विलाइट, और मैंने देखा कि वह देखते ही देखते उस गोधूली में, उस धूल में या उस शाम में गायब हो गया। आई सेट फॉर ए वाइल, मैं कुछ देर के लिए बैठा रहा। थिंकिंग, मैंने थोड़ा बहुत कुछ सोच रहा था। एंड देयर रैंग ए हॉर्स क्राई, और वहाँ पर एक फिर बड़ी हॉर्स मतलब बेसुरी सी आवाज़ आई। ऑल आउट, ऑल आउट, सब बाहर चलो, सब बाहर चलो। एंड स्लोली आई मूड होमवर्ड, और धीरे धीरे मैं घर की ओर आ गया। अब ये जो कहानी के राइटर हैं मिस्टर जेरोम के जेरोम, मिस्टर जेरोम के जेरोम, एक्चुअली ही वाज एन इंग्लिश नोवेलिस्ट एंड प्ले राइट। ये कहानी लिखा करते थे। एंड हु इज़ बेस्ट, और सबसे जो इनका बेस्ट नोन ट्रेवलॉग कॉमिक थी वो थी थ्री मैन इन ए बोट, जो इन्होंने 1889 में लिखी थी। ही सिंपल स्टाइल ऑफ राइटिंग, इनका लिखने का तरीका बहुत सरल था, सीधा था, जिसमें कि सिर्फ सटायर और ह्यूमर, इसमें सिर्फ आपको मजाक एक हास्य कविता, एक हंसने की बातें मिलती थी। इंस्पायर्ड बाय हिज सिस्टर, इन्होंने अपनी बहन से इंस्पायर होकर वो लिखा था। ही ट्राइड हिज हैंड एट एक्टिंग, उन्होंने एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन इनको जो मज़ा आता था वो सिर्फ राइटिंग में ही आता था। इसलिए इन्होंने ऑथर बनकर अपना कुछ ऐसे लिखे, छोटी कहानियाँ लिखी और सटायर्स और कुछ व्यंग लिखे। ही वॉन्टेड टू सर्व हिज कंट्री, एक्चुअली वर्ल्ड वार 1 में भी ये देश की सेवा करना चाहते थे, लेकिन इनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए इन्हें उसमें पार्ट नहीं मिला। हाँ, लेकिन उन्होंने सेवा करने के लिए एम्बुलेंस को ज़रूर चलाया, एम्बुलेंस के ड्राइवर बने और देश के लिए सेवा दी। हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, इनकी अपनी एक किताब है जो इन्होंने अपने बारे में लिखी है, जिसका नाम माई लाइफ एंड टाइम, मेरा जीवन और मेरा समय, जो कि पब्लिश हुई 1926 में। कब पब्लिश हुई? 1926 में। सो दोस्तों, बेसिकली ये जो कहानी थी, ये कहानी दो व्यक्तियों की थी जो एक पार्क में बैठे रहते हैं, वहाँ पे बात शुरू करते हैं। बात करते करते पता लगता है कि हाँ, दोनों आपस में अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। उसमें से दोनों राइटर थे, एक का नाम क्या था? मिस्टर वैलेंटाइन, और दूसरे का नाम क्या था? मिस्टर जेरोम के जेरोम। ठीक है, तो इसी तरीके से ये दोनों बात करते रहे। उसमें एट द एंड यह पता लगा कि हाँ, जो मिस्टर वैलेंटाइन थे ये राइटर बनना चाहते थे। राइटर के लिए इनको बेसिक चीज़ें पता होनी जरूरी थी और वो उन्होंने बताए। तो ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। अब आपको इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर करने हैं, वो आप लोग फाइंड करें और मुझे भेजें। मैं उनको देखूंगा, चेक करूंगा और फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।